नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गाँव देवरी तल्ली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चंबा। यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव देवरी तल्ली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चंबा। आज हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज क्या है? जी, मोटे अनाज हमारे पारंपरिक अनाज जो मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौड़ी, चीना, ये मोटे अनाज की श्रेणी में रखे गए हैं। ये असिंचित क्षेत्र में हमें भरपूर उपज देते हैं और कम दाम पे हमें अधिक उपज देते हैं। ये बताइए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इसकी ज़रूरत जो पहले यहाँ पे, क्योंकि ये मिनरल और पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और असिंचित क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये हमें फसल आराम से मिल जाती है। इसलिए इस अनाज को हमारे जो पुराने यहाँ पे ये उत्तराखंड के जो किसान रहे होंगे, उन्होंने इन फसलों को चयन किया। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज की चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं करते थे पहले। क्या हमारे जो पुराने दादा परदादा उन्होंने की खेती यहाँ पे, और उस टाइम मोटा अनाज बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे हम मोटा अनाज ही खाते जाते हैं। जैसे झंगोरा हो गया, कोदा हो गया, कौनी हो गई, चीना हो गई, ये सब चीज़ थी। लेकिन अभी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। एक विलुप्त इसलिए हो रही, एक तो अगर हम कई खेतों में हमारी खेती देख रहे हैं, अब आधे ज़्यादा खेत यहाँ पे बंजर पड़े हुए हैं। यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। कुछ भी फसल जब तक लगाई नहीं हमने, वो जंगलों ने वो जंगली सुहरा के और अगर आपको इन सब चीज़ों से निदान मिलेगा तो आप मोटे अनाज की खेती को और बड़े स्तर पर करेंगे? बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि आजकल जो अभी मैं अपने घर में खुद मैं मंडुए की रोटी खाता हूँ। मैं मंडुआ बाहर से खरीद के ला के, जबकि इतना मंडुआ होता था हमारे यहाँ पे पहले कि यहाँ से लोग आते थे, यहाँ से हम बेचते थे, यहाँ से मंडुआ कुंटलों जाता। लेकिन आज की डेट में हमें 15-20 किलो मंडुआ बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इकट्ठा करवाए, कि जंगली जानवर रखते ही नहीं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर बात करते हैं जंगली जानवर की, तो जंगली जानवर से अगर उनको निजात मिल जाएगा तो मोटे अनाज की खेती को और बड़े स्तर पर करेंगे। आप ग्राम प्रधान हैं, ये बताइए कि यहाँ पर अगर मोटे अनाज की बात करते हैं तो किस तरीके से खेती होती है? अब तो लगभग कम हो गए, लेकिन पहले हमारे पूर्वजों ने मुख्य फसलें ये होती थी, मंडुआ और झंगोरा। जी, तो यहाँ कम होने का रीज़न क्या है? कम होने का रीज़न सबसे ज़्यादा यहाँ जंगली जानवरों का हुआ। आपने क्या प्रयास किए जंगली जानवर के लिए? ये प्रयास किया हमने, कृषि विभाग में कई बार हमने लेटर दिए घेर-बाड़ के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं। हो जाएगा जी। तो अब आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए, कि जंगली जानवर के लिए किस तरीके से निजात मिले? आपके स्तर से क्या प्रयास है? हमारे स्तर से तो अभी हमने कृषि विभाग द्वारा एक सेंसर लगाया गया है, उसको अभी डेमो में रखा गया है, और वो आगे भी घेर-बाड़ के लिए हमारा मेन मुख्यतः उसी के लिए है जी। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे जंगली जानवर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से रणनीति है कि उसको निजात दिलाया जाए किसानों? सर, यहाँ पे छोटे स्तर पर घेर-बाड़ की भी यहाँ पे कुछ ग्राम पंचायतों में लगाई गई है, लेकिन चूंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ये खेती बड़े तादाद में होती थी, इसमें कुछ विभाग द्वारा कुछ आवाज़ें जैसे पहले पे की जाती थी, उसके लिए सेंसर लगाए गए। वो अभी प्रयोगात्मक रूप में यहाँ पे लगाए गए, यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में भी दिए गए हैं। वो से एक साउंड निकलेगा, जैसे कि पहले भी यहाँ पे मचान बनाए जाते थे और मचान के द्वारा यहाँ पे
कनस्तर और उसको बजा करके साउंड किया जाता, उससे वो हमारे जानवर हैं जो दूर भाग जाते थे। तो इसके लिए जनता को भी जागरूक किया जा रहा है कि भाई पहले भी यहाँ पे हमने जानवरों को दूर भगाने का काम किया। दूसरा ये भी है कि जब यहाँ से पलायन लोगों का हुआ तो अगर बगल का खेत में बड़ी बड़ी झाड़ी उगी हुई है तो जानवर रात को आकर के वहाँ पे छुप जाते हैं। तो हमारा आग्रह सभी से है कि अपने खेतों की सफाई भी करें, और जो ये सेंसर वाले आवाज़ साउंड वाला सेंसर दिया गया है इसका उपयोग भी आगे उसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा, मेरा यही कहना है। देखिए, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि एक सेंसर वाला एक उनको ऐसा यंत्र दिया गया जो साउंड करेगा, उसकी आवाज़ आएगी, उससे जो ये जंगली जानवर है वो भाग जाएंगे। अभी दिया है, उसका उपयोग करें और इससे लाभ लें और अधिक मात्रा में आप मोटे अनाज करें। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। किस प्रकार से करते हैं आप? सर ऐसे कोदा जंगोरा उगाते हैं, पर उगा के क्या करें, क्या फिर ये शुगर रखता नहीं है, फिर आज जानवर जंगली जानवर भालू भी आ गया तो कैसे जाएंगे हम खेतों में। तो जैसे कि कृषि विभाग ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा सेंसर लगाया है कि उसकी आवाज़ आएगी, उसकी आवाज़ से वो भाग जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो कृषि विभाग काम कर रहा है, तो जब जानवर भागेगा तो आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, तो आप उसका उपयोग करेंगे? हाँ जी करेंगे। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही कि जैसे कृषि विभाग ने बताया वो उसका उपयोग करेंगे और वो भी इससे लाभ लेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव देवरी तल्ली की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं। ये बताइए कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? झंगोरा, कोदा। सबसे समस्या है जंगली जानवरों की। लगता है कि मोटे अनाज की खेती जो है किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी तो है। देखिए, जंगली जानवर की जो बात कही, हमारे अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र लगाया है जिससे आवाज़ आएगी, साउंड आएगी, तो बंदर जो है या जंगली जानवर जो है वो उससे भाग जाएगा। और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको और अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए। तो इस तरीके का अगर रहेगा तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? बनो जंगोर बनो के बन जुना जुना बदन के बदन होते हैं वो अनवर तो बनते हमारे देखे नहीं होता, हमारे पास सही नहीं था। मोटे अनाज में चाहते हैं कि आप और अन्य फसल भी लें? हाँ। चाहते हैं? हाँ।
देखिए महिला किसान कह रही है मोटे अनाज में वो चाहते हैं कि और अन्य फसल हम क्या ले सकते हैं अगर यहाँ की स्थिति की बात करते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, यहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ की स्थिति की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी और फसलें ले सकते हैं जिसमें उनको लाभ मिले? जी एक नगदी फसल पहले भी हमारे यहाँ पे रामदाना नाम से, जिसको मारसा यहाँ पे स्थानीय भाषा में बोला जाता है, उसका अगर हम प्रोडक्शन करें, यहाँ पे उगाते भी हैं किसान लोग हमारे, तो उसकी पत्तियों में से सब्जी से लेकर के और उसमें जब उसका दाना बन जाता है तो उसके तरह तरह के उसके व्यंजन भी बनते हैं। तो हम रामदाना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा स्कोप भी है और उसके रेट भी बहुत अच्छे किसानों को मिल जाते हैं। 40 से 50 रुपए पर किलो वो यहाँ पे बिक जाता है। तो हम रामदाना को बहुत अच्छा ढंग से कर सकते हैं, उसको जंगली जानवर भी कम क्षति पहुँचाते हैं। देखिए आपको बता दें, अगर आप रामदाना करेंगे तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। जो जंगली जानवर है उसको जो क्षति पहुंचाएंगे वो बहुत कम स्तर पर पहुंचाएंगे, तो आप इसको भी ले सकते हैं और इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हम कोदा जंगोरा ये लेते हैं। ये बताइए, जो मोटे अनाज की जो आप फसल ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं आप? हमें तो बहुत साल हो गई। ये बताइए, और इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि ऐसी फसल लें जिसमें आपकी आमदनी बढ़े? हाँ जी, हाँ कोई और चीज़ हो इसमें तो उसको हम लेंगे। तो जैसे भी हमारे विशेषज्ञ ने बताया, एक वैरायटी बताई है, तो उसको आप लेंगे? हाँ जी लेंगे। पता कहाँ से मिलेगी वैरायटी? जानकारी चाहते हैं। देखिए हमारी महिला किसान कह रही है वैरायटी मिलेगी कहाँ से। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी रामदाना की जो हमारे पास है कई प्रजातियां हैं और उन्नत प्रजाति हमारे जो बीज भंडार है न्याय पंचायत स्तर पर, वहाँ पर आपको आसानी से मिल सकती है। तो उसका शुल्क क्या होगा? वो हमें 50% अनुदान पर हम किसान को दे रहे हैं, उसमें जो उसका मूल्य का 50%। देखिए मूल्य का 50% आपको मिलेगा और जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको 50% का आपको इसमें सब्सिडी दी जा रही है, तो आप इससे लाभ लें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी मतलब बहुत पहले से हमारे पूर्वज जब यहाँ आए थे तो उन्होंने शुरू किया था ये सब चीज़ें ना, तो वो हमारा ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। और मुख्यतः मैं आपको बता दूं तो यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में मोटा अनाज होता था, कोदा हो गया, आपका झंगोरा हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। ये आप देख लीजिए, बड़े बड़े खेत हैं, इनमें बहुत तरीके से होता था। लेकिन आज दिक्कत ये हो गई, ये सुअर हो गए हैं, बंदर हो गए हैं और मतलब कई सारे ऐसे जानवर हो गए हैं जो नुकसान करते हैं इस चीज़ को। तो सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव ये देना चाहता हूँ, डीडी किसान के माध्यम से आग्रह करता हूँ सरकार से कि वो पूरे तरीके से घेर बाड़ से इसको पैक करे। अगर हम हूटर की बात करते हैं तो हूटर तो एक जगह पे थोड़ा बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसके पीछे आगे पीछे भी बहुत सारे खेत हैं, तो वहाँ तक वो नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं तार फेंसिंग हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर घेर बाड़ लग जाए तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी घेर बाड़ के लिए कई जगह पे प्रस्ताव भी आते हैं और यथासंभव जितना भी यहाँ पे बजट की व्यवस्था होती है तो वो स्वीकृत हो जाती है, क्योंकि एक विकास खंड में इस चंबा विकास खंड में 110 ग्राम पंचायत हैं, तो सभी ग्राम पंचायतों को इतना क्षेत्रफल में घेर बाड़ मिलना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम अन्य प्रयास भी जो हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए करें। कुछ ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे किसान भाई जैसे बीच में मोटे अनाज की है तो पहले फूल की खेती करें, फिर औषधीय पौधों की खेती करें, उसके बाद जाके अगर मोटे अनाज करेंगे तो जो जंगली जानवर है वो जब तक अंदर आएगा तो ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे फिर बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रयास भी कर सकते हैं? जी कर क्या इससे रोकथाम होगा? जी हो सकता है, आपका कहना भी सही है कि कई औषधीय पौधे ऐसे हैं जिनकी गंध से मतलब वो जा सकता है, बाहर जा सकता है। जैसे इसमें जीरेनियम है, जीरेनियम को हम असिंचित क्षेत्र में भी उगा सकते हैं और जीरेनियम के से तेल भी हमें प्राप्त होगा, तो उसका बहुत अच्छा 5000 से 6000 तक लीटर उसका तेल बिक जाता है। तो उससे भी हमारे किसान को डबल आय भी होगी और उससे भूक्षरण भी रुकेगा, फसल को भी सुरक्षा मिलेगी, और जंगली जानवर भी उसकी सुगंध से वापस जा सकता है। और तार फेंसिंग के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए किस तरीके से प्रस्ताव आप तक पहुंचाना है? जी तार फेंसिंग के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बैठक के द्वारा ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर
कृषि विभाग के कृषि एवं भू शिक्षण अधिकारी के नाम से पत्र प्रेषित किया जाएगा और उस पत्र पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत में उसका सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण करके उसके अनुरूप जो बजट आएगा उसका प्रस्ताव जिला योजना और सरकार के शासन को भेजा जाता है। उसमें स्वीकृति मिलने पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको भी समस्या आ रही है कि आपके जो जंगली जानवर हैं वो आपकी फसल को नष्ट कर रहे हैं, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि पहले फूल की खेती कीजिए, फिर औषधीय पौधों की खेती करिए, उसके बाद अपने मोटे अनाज की खेती करिए। उसमें आपको कई हद तक आपकी फसल को सुरक्षा मिलेगी। साथ ही साथ हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि आप प्रस्ताव भेजिए, इसके लिए आपको तार फेंसिंग की योजना से भी लाभ दिया जाएगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी करते हैं सर। किस प्रकार से करते हैं आप? हम कोदा और जंगोर, मुख्य रूप से यहाँ पे जो होता है कोदा और जंगोर की खेती होती है। बहुत पहले से होती है, हमारे पूर्वजों से होते हुए आई है और आज के समय पे ये हो गया है कि न तो किसी के पास बैल है और मुख्य रूप से जो पहले पशुधन होता था, तो पशुधन के कारण कुछ जानवर उस कारण से भाग जाते थे और जो झाड़ियाँ होती थी वो टूट जाती थी और उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिलती थी। इस कारण से बहुत जब अब झाड़ियाँ और पेड़ पौधे ज़्यादा होने के कारण भी जंगली जानवरों को नज़दीक पहुंच चुके हैं। जंगली जानवर गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। पहले दूर से आने में बहुत टाइम लग जाता था और अब नज़दीक पहुंचने के कारण वो जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये बताइए कि आप युवा किसान हैं, कुछ सोचते हैं कि नई तकनीक पे काम किया जाए, कुछ ऐसी फसलें लें जिसमें लाभ मिले मोटे अनाज में, तो आप कुछ इस तरीके से कुछ विचार कर रहे हैं? जी, इस बारे में नई तकनीकी कोई नया प्रकार का अनाज हो जो मतलब मोटे अनाज हो। और जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे फूलों की खेती, तो फूलों की खेती के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त जल और जो चीज़ें आपने बताए औषधीय पौधों के लिए भी जो हमने लगाने की कोशिश की है, तो उनमें जो है कि जब गर्मियों की कड़ाके की धूप पड़ती है तो वो पौधे सूख जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको एक औषधि ऐसा बताया जाए कि कौन सा औषधीय पौधे लगाएं, कौन सी फूल की खेती बताएं, जिससे हमारा जो ये खेती है आराम से हो पाए, आप चाहते हैं? जी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त उसका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव देवरी तल्ली की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ब्रेक से पहले किसान भाई का एक सवाल था कि अगर जैसे बताया कि फूल की खेती और औषधीय पौधों की खेती की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि वो सूख जाती है, कौन सी ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें कम पानी लगे और उनको इससे अधिक लाभ मिले? जैसा कि हमारे किसान भाई चाह रहे हैं कि हमारे घेर बाड़ भी हो जाए और हमें फ़ायदा भी रहे उससे कि जिस चीज़ से हमने करना है, तो इसके लिए अगर हम गुलाब जो कांटों से भरपूर होता है तो उसको अगर हम लगाएं, क्योंकि उस गुलाब के पौधों के लिए पानी की कम आवश्यकता भी होती है और उसके साथ में हम जिरेनियम है और अगर और अच्छा अगर जंगल का एरिया है, नदी के किनारे है, तो वहाँ पे अगर रामबांस भी अगर हम लगाएं तो रामबांस के जो छिलके से उससे टोकरी वगैरह बनाने का रेशा भी प्राप्त होता है और उसको उसमें झाड़ी में जंगली जानवर जैसे सुअर है, जानवर है, जो घुरड़ है, काखड़ है, ये घुस नहीं पाते। बहुत घनी झाड़ी होती है इसकी, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी मतलब आप लोगों के प्रस्ताव लिए जा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी
महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? जंगोरा और मंडवा। जंगोरा और मंडवा। ये बताइए, जो मोटे अनाज की खेती करते हैं, लाभ मिलता है इससे? कहाँ मिलता है सर, सारे तो सुअर खा जाते हैं, लाभ कहाँ से होगा? अगर सुअर से आपको निजात मिलेगा तो आपको लगता है इसमें लाभ मिलेगा? मिल सकता है सर, अगर उस चीज़ से निजात मिलेगा। देखिए, महिला किसान कह रही है जैसे सुअर है उनकी फसल को खराब कर रही है, किस तरीके से निजात मिल सकता है। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सुअर से निजात के लिए इनको क्या करना होगा? जंगली जानवरों में सुअर यहाँ मेन समस्या है, मुख्य समस्या है। इसका एक घरेलू टाइप का इलाज भी है। अगर आप उसके आने के रास्ते में, एक हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये सुझाव दिया था कि उसके आने के रास्ते में अगर हम चूना डाल दें, चूना जब वो नाक से सूंघ तब आता है, सुअर हमेशा जो आता है, तो उससे जो है वो भाग जाता है वापस। उसके नाक में जब फंसता है तो वो भाग जाता है। एक लोकल व्यवस्था भी है। और जंगली जानवरों में आपने देखा होगा कि अगर घेरबाड़ हम करते हैं तो गांव का बहुत एरिया बड़ा है, इतना संभव भी नहीं हो पाता है, इतना बजट भी नहीं मिल पाता है। इसके लिए और क्या कर सकते हैं जिससे इनको निजात मिल सके? इसके लिए तो बस ये है कि पहले भी होते थे जंगली जानवर, लेकिन हमारे यहाँ पहले जो है खेती हमारे 100% होती थी। सारे खेतों में हल लगता था और हमारे पूर्वज जो है सुअरों और बंदरों के लिए भी व्यवस्था रखते थे, क्योंकि वो सब लोग खेती करते थे तो थोड़ा थोड़ा सा सबका नुकसान होता था, तो वो नुकसान होता नहीं था। लेकिन कृषि विभाग जो है इनको तार फेंसिंग की जो बात कर रहे हैं, क्या वो करा के देगी? सर ये तो बजट आने पे, उपलब्ध होने पे अगर कोई प्रस्ताव होगा इनका, तो जिला योजना में जैसे आजकल जाता है तो जिला योजना में, लेकिन पैसा कम मिल पाता है तो कम ही हो पाता है, चरणबद्ध रूप से हो सकता है। ऐसा, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा करें पहले शुरुआत में थोड़े उसमें हो, फिर थोड़ा और बढ़ाया जाए, इस तरीके से अगर किया जाए तो उनको निजात मिल पाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। थोड़ा मनरेगा स्कीम भी है एक, उसके तहत भी कन्वर्जेंस के थ्रू तो आप प्रयास करेंगे इसके लिए? प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। एकदम से पूरा करना संभव तो नहीं है, बट पहले थोड़े एरिया, फिर उसके बाद दूसरा एरिया, इस तरीके से वो एरिया को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? मैं तो ये सुझाव देना चाहता हूँ जी कि डैमों की तरफ डेमोनेशन देकर जो है, ये इस पे पहले जो है ये छोटा सा फील्ड है, यहाँ से लेकर ग्राम सभा तली दूरी से लेकर मल्ली दूरी तक इसको जो है घेरबाड़ किया जाए, और इसके जो है साइडों में बाहर की तरफ जो है अलवेरा लगाया जाए, ताकि वो बाढ़ जो है बिल्कुल एकदम बंद हो जाएगी और उसमें जो है फिर जानवर नहीं आ सकते। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं। मोटा अनाज जंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, कौनी हो गई और वो मार्स हो गया। इसके बीज आपको मिलते हैं? पता है बीज कहाँ से मिलते हैं? पैतृक तो है ही हमारा जो गांव में, और कुछ मिल जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने घर में रखते हैं उसको संभाल के। अपना पैतृक बीज जो है हम उसको बुआई करते हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं? झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, पर करके क्या फायदा, सुअर रखते ही नहीं है तब। तो जैसे कि हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि आप प्रस्ताव भेजिए, उसके लिए फिर आपको निजात मिलेगा। अब आप प्रस्ताव भेजेंगे कृषि विभाग को? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्ताव भेजेंगे कृषि विभाग को, उसके बाद कृषि विभाग जो काम करेगा, और वो कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से, मतलब थोड़े थोड़े एरिया में वो पहले शुरुआत करेंगे, पहले एक एरिया को कवर करेंगे, फिर दूसरे, इस तरीके से वो फेंसिंग करेंगे। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं। ये बताइए, जो मोटे अनाज की खेती है क्यों ज़रूरी है? जरूरी। क्या ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है? हाँ जी। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही है कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है मोटे अनाज की खेती। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की, देखिए हमने बात करी कि आपने फेंसिंग कर दी और ये जो जंगली जानवर से इनसे निजात भी मिल गया। अगर हम बात करते हैं ये सब होने के बाद अगर उनका उत्पादन होता है तो उसके दाम उनको किस तरीके से मिल पाएंगे? जी, जैसे मंडुआ का समर्थन मूल्य है, यहाँ पे जो अभी सरकार ने किसान भाई बहनों से खरीदारी के लिए 35 रुपये 78 पैसे पर केजी के हिसाब से 35-78 रुपये पर क्विंटल मान लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ से खरीदारी के लिए किसानों के आग्रह किया गया कि आपका जितना भी है, और सहकारी समिति के माध्यम से वहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सहकारी समितियाँ हैं उनमें किसान अपना उत्पाद लाएगा और वहाँ पे उसका जो भी उत्पाद होगा सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा और उन्हें
तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसको प्रोसेस भी करें? प्रोसेस की भी उसमें प्रक्रिया है और उसके लिए PKY जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके द्वारा किसानों को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न प्रकार के मतलब फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसमें वो तो इसमें उनकी आमदनी बढ़ेगी? उनकी आमदनी बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगी और मैं मानता हूं कि इसमें मोटे अनाजों का पुनः यहाँ पे प्रचलन बढ़ेगा जिस प्रकार से सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि जैसे वो तार फेंसिंग करेंगे, जंगली जानवर से निजात मिलेगा, तो बिल्कुल मोटे अनाज का जो ये दायरा है इसका बढ़ेगा। जब दायरा बढ़ेगा, प्रोसेस करेंगे, MSP पे उनको अच्छा मिलेगा, तो अवश्य उनकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव देवरी तल्ली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।